आज हम मौजूद है आरिफ कॉलोनी का जो चौरास्ता है ओपन स्पेस के पास में। यहाँ पर एक्स कारपोरेटर MIM के ज़मीर खादरी साहब मौजूद है। यहाँ पर किस चीज़ की इफ्तिदा करना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। साहब, आपका पूरा नाम बोलिए। मैं हूँ ज़मीर अहमद खादरी और आरिफ कॉलोनी का कारपोरेटर था, क्या अब भी हूँ, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होते नया नहीं आता। मैंने ये सोचा हूँ कि जब तक इलेक्शन नहीं होता मैं यहाँ खिदमत करते रहूँगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मामूली रुकन हूँ। तो हमारी काम ही है तो खिदमत करना है। आरिफ कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि जो भी काम हुआ है एक अपने आप में एक तारीख़ है। यहाँ 25 सालों का रिकॉर्ड इंशाल्लाह हमने तोड़ने की कोशिश की है। ये जो आप देख रहे हैं ये फाउंटेन हमारे इसके अंदर एक चारों तरफ से एक राउंड बनेगा और राउंड के अंदर एक कुरान शरीफ का रिहाल बनाया जाएगा। सिर्फ रिहाल, कुरान शरीफ क्योंकि ये रोड के ऊपर है तो उसकी बेहुरमती हो सकती है, इसलिए रिहाल एक बनाया जाएगा। खूबसूरत दोनों तरफ से होगा, उसमें फव्वारे भी होंगे, ग्रीन लाइट होगे और ये आरिफ कॉलोनी का चौराहे जो है तो बहुत खूबसूरत दूर से दिखाई देगा। मैं समझता हूँ औरंगाबाद में शायद कोई मुस्लिम एरिया में इन 5 वर्षों में इस तरह का कोई काम हुआ। और आपको ये बता दूं कि ये जो मेरी निधि से ये काम होने जा रहा है। अब तक हम ये सुनते थे कि कारपोरेटर्स अपना जो फंड रहता था वो अपने घर के लिए इस्तेमाल करते थे, अक्सर हमने ये देखा होगा। लेकिन ये मजलिस है, हमने 1 रुपया भी यहाँ का अपने घर तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की और ना ही इंशाल्लाह मुस्तकबिल में करेंगे। जिस तरह मेरे क़ायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब कहते थे उस तरीके से हमने काम किया है। जिस तरह इम्तियाज़ जलील साहब काम करते उस तरीके से काम किया है। ये कुरान शरीफ का रिहाल का इफ्तिताह भी इंशाल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों बहुत जल्द होगा। मैं समझता हूँ कि 15 दिन के अंदर ही ये इसका इफ्तिताह होने जा रहा है और 2 रोडें बाकी है जिसका इफ्तिताह भी जिसके काम शुरू होने का इफ्तिताह भी इंशाल्लाह उन्हीं के हाथों होगा। इस वार्ड में मैंने इन 7 वर्षों में 64 रोड बनाए हैं। मैं समझता हूँ औरंगाबाद की तारीख़ में शायद ये सबसे बड़ा काम हो सकता है कि इतने ज़्यादा रोड किसी दूसरे वार्ड में नहीं बने हैं। तो साहब, अभी जैसा कि आपने जो इफ्तिदा के इसका जो सोचा है तो यहाँ पर अदर एरियो में भी एक्स कारपोरेटर MIM के रह चुके हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ का इफ्तिदा होगा या सिर्फ आपके पास से ही शुरू हो रहा है? मैं उनके लिए उनके मामले में नहीं बात करूँगा, क्योंकि मैं मेरी बात करूँगा चूँकि मैं यहाँ का नगर सेवक हूँ और मेरे हिसाब से यहाँ की जिम्मेदारी मुझ पर है। जब तक यहाँ पर नया नगर सेवक नहीं आता आने वाले कल में, तब तक मैं यहाँ का ज़िम्मेदार हूँ और इंशाल्लाह मेरा ये दावा है कि मुस्तकबिल में भी यहाँ पर जो भी कारपोरेटर होगा वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ही होगा, क्योंकि हमने जो काम किया है तो उसका इतराफ़ मेरे वार्ड के साकिनान करते हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हम जो भी उम्मीदवार यहाँ से देंगे, पार्टी जिसे भी खड़े करेंगी वो एक तरफा जीत हासिल करेगा। और अभी जैसा कि न्यू जनरेशन है जिसके वोटर ID में नाम नहीं है, तो क्या उसका कैंप की भी यहाँ से तैयारी रहेंगी? उसका कैंप है तो बहुत जल्द यहाँ पे शुरू हो रहा है और 14 तारीख के बाद हमने तो कंटिन्यू यहाँ पे कैंप रख रहे हैं। हमारे जो ग्रुप के लोग हैं वो अपने तौर पर भी कोशिश कर रहे हैं, मजलिस भी अपने तौर पर कोशिश कर रही है और हमारी कोशिश है कि हर वार्ड में जो बच्चा 18 साल का हो गया है उसे हम अपना वोटर बनाएं और ताकि वो जमहूरियत में अपने हक़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है इसमें हमारे वोटों की तादाद और हमारे सरों की तादाद गिनी जाती है। इसी बात को मद्देनज़र रखकर हर शख्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर उनके घर में कोई 18 साल का बच्चा है तो उसके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो जमा कराएं और वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करें। तो देखिए, आपने ज़मीर अहमद खादरी साहब ने जो उनकी राय बताई आज वोटर ID के ताल्लुक से भी, कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि इलेक्शन में मतदान में अपना नाम हो, तो आगे बढ़ चढ़ के इस 14 तारीख के बाद में जैसा पता है कैंप रखा जाएगा उसमें हिस्सा ले।